Bismillahirrahmanirrahim. As in our last lecture, we have started the maintenance functions in fishes. In other words, you can say that what are the adaptations in fishes that have made them a perfect life form to live in fresh water, marine water, and whatever the water bodies they reside. Today, we are going to discuss about the gaseous exchange in fishes and the buoyancy in fishes. You can say that today we are going to have a look on how swim bladder and lungs have been evolved from pneumatic sacs. तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस what are pneumatic sacs. तो वो काफ़ी सारी बोने फिशेस जो हैं जिनके अंदर गैस के चैम्बर्स होते हैं, इन चैम्बर्स को हम pneumatic sacs कहते हैं. और ये सैक्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के इसोफिगस के साथ. प्रिमिटिवली ये pneumatic sacs थे. इन्हीं में अब हम फर्दर देखेंगे कि हाउ these pneumatic sacs have been developed into lungs or either into swim bladder. So जो एयर स्वेलो होती है वो सैक्स के अंदर जाती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है उसके अंदर मौजूद वेस्कुलर सर्फेसिस के थ्रू होता है. ये जो pneumatic sacs हैं इनका काम क्या है कि ये डेवलप हो गए हैं इनटू लंग्स और इनटू स्विम ब्लैडर. क्लाइंबिंग पर्च और लंग फिशेस में यही सैक्स लंग में डेवलप हुए हैं और दूसरी बोनी फिशेस में ये स्विम ब्लैडर में चेंज हो गए. Now there is a thought that the swim bladder has been evolved later. First, pneumatic sacs have been changed into lungs in lung fishes. So in Devonian period much of the evolution of fishes occurred. लेकिन उन fishes की evolution हुई है जो कि warm fresh water की fishes थी, streams वगैरह की. और streams आपको पता है कि dry up हो सकती है, उसका water stagnant हो सकता है. तो उस केस के अंदर क्या हुआ कि डिवोनियन पीरियड में उसी ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हुए फ्रेश वाटर लेक्स वगैरह में फ़िश के अंदर जो है pneumatic sacs जो हैं वो लंग्स में चेंज हो गए और उनमें जो एयर एक्सचेंज है वो लंग्स के थ्रू होता रहा और उनका सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल रहा. उस वक्त जिन फिशेस के अंदर लंग्स इवॉल्व हो गए डेड फिशेस वर लाइव और जिनके अंदर इवॉल्व नहीं हुए वो डेड हो गई. लेकिन इसके बाद उन्हीं के उनके अगेंस्ट वो फिशेस जो मैरीन एनवायरनमेंट में रह रही थी उनके लिए स्टैग्नेंट वाटर या मैरीन एनवायरनमेंट का ड्राई अप हो जाना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था. तो उनमें उन्होंने इवॉल्व किया खुद को. लेकिन pneumatic sacs जो हैं वो चेंज हो गए इनटू स्विम ब्लैडर. तो स्विम ब्लैडर का यूज़ जो है वो वहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लंग्स की ज़रूरत नहीं थी. तो नाउ वी विल सी दैट हाउ फिशेस आर रेगुलेटिंग देयर बायोंसी, यानी वो किस तरह से फ्लोट करती हैं, किस तरह से स्विम करती हैं, कभी सरफेस पे आती हैं, कभी बॉटम पे जाती हैं. तो उसके लिए वो कौन सी अडेप्टेशंस हैं जो नेचर ने उनको बताई हैं, उनको दी हैं, तो उनको बेस्टो किया है. तो नेचर ने जो डिफरेंट एबिलिटीज़ उनको दी हैं जिसकी वजह से वो अपना वर्टिकल पोजीशन वाटर कॉलम के अंदर रखती हैं, मेंटेन रखती हैं. उसमें ये है नंबर 1 इनकॉर्पोरेशन ऑफ लो डेंसिटी कंपाउंड्स. इनकी बॉडी के अंदर, इनके टिश्यूज़ के अंदर कुछ लो डेंसिटी कंपाउंड्स हैं, उसकी वजह से ये वर्टिकल पोजीशन अपनी मेंटेन करती हैं. ना तो ये ड्राउन हो जाती हैं और ना ही बिल्कुल सरफेस पे आ जाती हैं. असल में वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑयल्स हैं जिनको हम बायोंट ऑयल्स कहते हैं, जो इनके मोस्टली लीवर के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है. आपने समटाइम नाम भी सुना होगा कि फ़िश लीवर खाएं डिफरेंट डिजीज़ के लिए या डिफरेंट विटामिन्स वगैरह की कमी पूरी करने के लिए. तो वो असल में फ़िश लीवर जो है उसमें ऑयल्स होते हैं जो स्किन के लिए बड़े अच्छे होते हैं. सेकेंडली ये अपने फिन्स को यूज़ करती हैं. फिन्स इनको लिफ्ट भी प्रोवाइड करते हैं, यानी जैसे कि शार्क्स में पेक्टोरल फिन्स हैं तो ये इसको प्लेनिंग यानी इनकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है. और शार्क के कॉर्डल फिन्स जो हैं वो उसकी लिफ्टिंग डिवाइस है, लिफ्ट करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, नीचे ले आने के लिए ये अपने फिन्स को यूज़ करती हैं अपनी बायोंसी को मेंटेन करने के लिए. फर्स्ट ऑयल्स हैं यानी लो डेंसिटी कंपाउंड्स हैं इनके टिश्यूज़ के अंदर. दूसरा इनके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिन्स हैं जो इनको हेल्प आउट कर रहे हैं.
जी, उसके बाद इनके टिश्यू के अंदर हैवी टिश्यू बहुत कम है बॉडी के अंदर, इसीलिए आपने देखा होगा बहुत कम हड्डियां हैं, बोन्स हैं, और ज़्यादातर स्केलेटन कार्टिलेजिनस है, डेंस बोन्स नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्विम ब्लैडर है, जिसको हम आगे देखने जा रहे हैं कि ये क्या करता है कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस, स्विम ब्लैडर के अंदर जो है वो गैसेस का वॉल्यूम इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि जब इनको ऊपर जाना होता है तो ये वहाँ से अपने ब्लैडर में से गैसेस को रिलीज़ करती हैं, नीचे आना होता है भर लेती हैं, कुछ इस तरह से ये अपने वेट को जब भी रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंगली ये इन्हेंस करती रहती हैं वाटर में मूव करने के लिए। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेयर इज़ द स्विम ब्लैडर इन अ फिश, और इसका कनेक्शन जो है वो गैस्ट्रिक ट्रैक्ट के साथ भी प्रेजेंट होता है।